आप देख रहे हैं SKK न्यूज। लोक आस्था का महापर्व के उर्वा प्रखंड के घाटों पर छठ पूजा को लेकर भक्तजनों में भक्ति का सैलाब नजर आया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर मां छठ को विदा किया। तो इस अवसर पर सभी संगठनों ने घाट की साफ सफाई एवं जरूरी इंतजामों को किया था। साहिबगंज जिले के सभी घाटों पर लोक आस्था के महापर्व छठ को चौथे दिन उगते सूर्य के साथ अलविदा किया गया। तो वहीं दूसरी ओर भक्तजनों ने सुबह 3 बजे से भगवान भास्कर के उगने का इंतजार किया। तो वहीं सुबह आकाश की लालिमा के चलते यहाँ अर्घ्य दिया गया। लोक आस्था के महापर्व छठ का आज भगवान सूर्य के उगते ही अर्घ्य देकर लोगों में भक्ति का सैलाब नजर आया। तो दूसरी ओर 3 बजे से यहाँ साहिबगंज के गंगा घाटों पर भीड़ उमड़ने लगी, जिस पर घाटों पर ABVP के साथ पुलिस, KN क्लब, MS क्लब आदि संगठनों ने भक्तों को पूजा सामग्री व अन्य सुविधा का वितरण किया। तो साथ ही सभी स्थानों पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। सिद्धार्थनगर के राप्तीवासी, बूढ़ी राप्ती व अन्य घाटों पर माताओं ने छठ पूजा का व्रत रखकर अपने बेटे की लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं तमाम घाटों पर महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। इसी के चलते जहां सुबह अर्घ्य दिया गया तो वहीं शाम को नदी के तट पर पूजन किया गया। इस दौरान प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है छठ व्रत का। और रही बात इसके व्रत का, वो तो कहते हैं इसी व्रत में बहुत ज़्यादा भूख लगती है और मतलब बहुत ही कठिन रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। माता जी का इतना आशीर्वाद है कि ये व्रत पता ही नहीं चलता है। हमारे नेतृत्व में इस समय हमारे यहाँ 10 सब इंस्पेक्टर, 18 SCP और 42 सिपाहियों को छठ पूजा सकुशल संपन्न करवाने के लिए लगाया गया है। कई मात्रा में महिला पुलिस भी हैं और सादे में भी आरक्षियों को लगाया गया है, जिससे कि महिलाओं को, जो हमारी माँ बहनें घरों से आई हैं, ये काफ़ी मात्रा में जेवरात, कीमती जेवरात पहनी हुई हैं, जिससे के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। इसको देखते हुए लगातार इस छठ पर्व पर निगरानी रखी जा रही है। इस मेले में भीड़ रही है और रात में भी यहाँ पर्याप्त पुलिस बल हम लोग मौजूद रहेंगे और मेले को सकुशल संपन्न कराया जाए। नोएडा में जगह जगह छठ पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठा हुए तो वहीं सामाजिक संस्थाओं ने इसका आयोजन किया था। तो साथ ही जलकुंड को यहां तैयार कराकर भगवान सूर्य को महिलाओं ने अर्घ्य दिया। तो साथ ही पूजन कर बेटे की लंबी उम्र की कामना की। छठ पर्व जो है इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सूर्य की आराधना करते हैं और वाकई बहुत सच है कि सूर्य सामने दिखाई देता हमें, और देवी देवता की तो हम आराधना मन से करते हैं कि सूर्य ऐसे भगवान हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं और सूर्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे बड़ी खास बात इस पर्व की है कि लोग तो उगते सूर्य को नमस्कार करते हैं, इस पर्व में अस्त होते हुए सूर्य को नमस्कार किया जाता है। सबसे बड़ी बात है इस पर्व की। आप सबको भी बहुत बधाई इस पर्व की। एक तो छठ माता है जो नवरात्रों में जो छठी माता होती हैं, उनका देवी कात्यायनी, उनकी विशेष करके पूजा है और सूर्य देव की आराधना है। क्यों करते इसका तो पारिवारिक सुख शांति के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, इसलिए करते हैं। सामाजिक समरसता पर वेब पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया। तो वहीं संगठन मंत्री अमरीश कुमार ने भोपाल में पुलिस द्वारा मारे गए सिमी एजेंट के मुठभेड़ को जायज बताया। इसी के साथ पुलिस की तारीफ की। तो वहीं तलाक के मुद्दे पर देश में बहस को जरूरी बताया। विश्व हिंदू परिषद का एक संपर्क का बहुत बड़ा अभियान पूरे देश में 13 नवंबर से 28 नवंबर तक तय हुआ है। पूरे देश में घर घर जाकर 51 लाख से ऊपर हिंदुओं से प्रत्यक्ष संपर्क करना, हिंदू समाज और देश की दशा दिशा में जो विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, उस काम में उनको जोड़ना, इस काम का मुख्य लक्ष्य